एक्सपीरियंस विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। एंड जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं अपनी स्टडी को लेकर तो वे हमें मोटिवेट भी करते हैं। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं क्लास 10 में 90.16% लाया हूँ और अनुराग सर के YouTube चैनल से पढ़कर मार्गदर्शन दिखाया। ऐसे सर मेरे अनुराग सर जो मुझे मैथ और साइंस का लाइव क्लास चलाकर अभ्यास करें। बता देता हूँ कि इसी प्रश्न को कैसे घुमाता है। यहाँ पे देखिए, इसी प्रश्न को क्या करेगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा देगा। जैसे ऐसे नीचे लाएगा और यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक सिंपली क्या करेगा, बैटरी लगा देगा। तो जब बैटरी लगाएगा तो यहाँ पे लिखेगा इसका जो विभवांतर है क्या है, 10 वोल्ट है, और आपसे पूछ देगा कि परिपथ का धारा बताइए। डियर स्टूडेंट, यदि अभी 2023 की परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है कि विज्ञान में आपका पूरा का पूरा मार्क्स आया, यानी आप चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर कम ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कमांड बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और 25 में से जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रश्न आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं। वीडियो में 5 ऐसे न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ कि जो हमेशा क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं प्रश्नों को क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिएगा, अंसाल उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरा टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न को मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुन, पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल आपका लेंस होता है चाहे दर्पण होता है, तो आपको याद रखना है कि जो अवतल में आपको सिंपल याद रखना है कि हमारा जो U होता है, हमारा क्या होता है, V होता है, F होता है, ये तीनों क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होता है। यानी U का भी मान हम माइनस में लेंगे, V का भी मान माइनस में लेंगे, F का भी हम मान क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। जबकि हमारा जो उत्तल होता है, उत्तल के लिए U, V और F में क्या होता है, U तो हमेशा माइनस रहता है। आपको याद रखना कि जो वस्तु की दूरी होता है हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। यहाँ पे V प्लस होता है, F भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। इस पॉइंट को याद रखना है सिंपली। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्थिति पता करते हैं, प्रकृति कैसे पता करते हैं, साइज कैसे पता करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पूछे जाते हैं, जरूर कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे इन प्रश्नों को, क्योंकि आपसे पूछता है कि भाई इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और क्या करिए, साइज बताइए। तो सारा चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। आपको विद्युत का भी कराऊंगा, चुंबक का भी कराऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी को F से दिखाते हैं। तो F की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखना आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे लिखा रहता है अवतल दर्पण, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस 10 सेंटीमीटर लिखते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं। R बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न इससे उठाता है, पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, लगातार इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी R बराबर क्या होता है, 2F होता है। यही संबंध होता है। संबंध का मतलब फार्मूला होता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आप सिंपल लिखिएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, यानी R बराबर 2F। इतना लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए R की वैल्यू निकालना है, 2 तो हमारा रहेगा, F की वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है। यहाँ पे 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। प्रश्न बहुत आसान है, बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न क्या होता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और अति लघुत्तरी में भी पूछा जाता है। तो बहुविकल्पी में आएगा तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है। कहीं क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया तो यहाँ पे अवतल दर्पण दे देता है। चीज़ क्या होता है, बस चिन्ह में थोड़ा सा अंतर होता है। इस कंसेप्ट को मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, कैसे स्थिति पता करेंगे, कैसे प्रकृति पता करेंगे और कैसे साइज। यही प्रश्न आना ही आना है। यहाँ पे अंक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 की जगह पे 3 दे देगा, 30 की जगह पे 40 दे देगा। लेकिन हमारा क्या होता है, यही प्रश्न देखने के लिए मिलता है। स्थिति पूछता है, प्रकृति पूछता है, साइज। सारा कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि कैसे चिन्ह का यहाँ पे खेल होता है, क्या क्या चिन्ह होता है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो को अंत तक जाते जाते जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा, अगर उस तरह का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं नहीं, बिल्कुल आते हैं, तो बिल्कुल क्या करेंगे, उस प्रश्न को करके आएंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न
प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ें दिया रहता है, जैसे जब भी आंकिक प्रश्न सॉल्व करिएगा तो जो चीज़ें दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और जो चीज़ें ज्ञात करना होता है उसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के बुक में हमारा क्या किया है, वस्तु की जो लंबाई उसको एच से दिखाया, तो एच हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिएगा कई बुकों में क्या किया है, इसको ओ से भी दिखाता है, यानी जो फॉर्मूला होता है आई बटा हमारा क्या होता है वो होता है, इसी को लिखा जाता है एच डैश बटा एच लिखा जाता है। तो एनसीईआरटी में एच डैश और एच लिखा है। एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है, और एच क्या होता है, वस्तु की लंबाई होता है। सिंपली समझ में आ रहा है। कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, देखिएगा ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी आर का हमको मान दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। और ये दर्पण देखिए क्या उत्तल है, तो उत्तल में क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होता है आपका प्लस होता है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिर्फ यू को छोड़ के, ठीक है ना। यू का मान हमेशा माइनस होगा, बाकी चीज़ें क्या होता है प्लस में होता है। तो आर का मान हम क्या किए हैं, प्लस में लिखे हैं। यहाँ से आप एफ निकालिए, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, आर बटा 2। मैंने आपको बताया था कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो फोकस क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 30/2, यानी कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, यानी वस्तु को क्या किया गया है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है। तो ये वस्तु की दूरी बता रहा है, यानी यू का हमको मान दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि यू का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कभी भी जब वस्तु को लिखा जाता है तो दर्पण के सामने रखा जाता है, और दर्पण के सामने क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चिन्ह प्रॉपर्टी को ऑलरेडी मैंने बताया, अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया कि भाई हमको एच का मान दिया हुआ था, आर का मान दिया हुआ था, हमने एफ का वैल्यू निकाला है, फिर यू का मान दिया हुआ था। हमसे क्या पूछ रहा है, स्थिति देखिएगा, स्थिति का मतलब कितने दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है। प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति में मतलब हम बताएंगे कि आभासी बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो वो तो चिन्ह से आपको पता चल जाएगा। साइज पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार यानी एच डैश हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। क्लियर। बाकी प्रकृति निकालने के लिए मैं बताऊंगा, अभी हम जो भी का जो चिन्ह आएगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रकृति बताएंगे कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब उसके बाद चलिएगा हम निकालते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/क्या हमारा u होता है। यहाँ पे देखिए आप चाहे ना तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए v का मान निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर, ये देखिएगा प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/f माइनस 1/1 हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे हमारा फार्मूला बन गया। तो जब भी आपको v निकाला हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी फार्मूले का उपयोग करूँगा, मैं लिखूँगा 1/v बराबर, यहाँ पे f की वैल्यू भरिए। तो f की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 रखिए, बीच में हमारा माइनस होगा 1/u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -20 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -20 लिख लीजिएगा। जब भी माइनस रहे तो इसको कोष्टक में लिखिएगा। यहाँ पे 1/v बराबर 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 1/v बराबर यहाँ पे देखिएगा 15 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा। तो यहाँ पे 60 लिखिए, 15 से भाग करेंगे 60 में तो 4 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 4 कम 4 हो जाएगा। ये चीज़ें तो आपको आता ही होगा, भिन्न का सवाल कैसे हल किया जाता है आप जानते ही होंगे। यहाँ पे देखिएगा 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और देखिएगा यहाँ पे 1/v बराबर कितना हो जाएगा 7/ यहाँ पे 60 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए ये 1/v है, ये 7/60 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा। चाहे ऐसे सिंपली करेंगे तो आपका 7v बराबर आपका 60 हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। 7 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, v बराबर कितना हो जाएगा 60/7। यहाँ पे लिखते हैं v बराबर, यहाँ पे 60 में जब 7 से भाग करेंगे तो सिंपली आपका आएगा 8.57 सेंटीमीटर। और देखिए ऑटोमेटिक हमारा, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण में v का मान प्लस होता है, और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस में आ गया कि नहीं। अगर ये माइनस में आ जाता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता। जब भी क्या करेंगे, सही से चिन्हों का नियम भरेंगे, सारा चीज़ आप सही भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या होता है आपका प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस, जैसे आपको याद रखना है
कि जब भी भी का मान क्या होता है आता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, आभासी बनता है। यहाँ पे क्या होता है, आभासी बनता है, और यही माइनस में आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है। तो भी के मान से ही हम लोग पता करते हैं कि जो प्रतिबिंब है आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। क्लियर हो रहा है इतना चीज़ें कि भी का मान यदि प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर क्या होता है माइनस आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी दर्पण के क्या होता है, सामने बनता है। तो यहाँ से हमने निकाली दो चीज़ निकाली है कि स्थिति का मतलब मानो प्रतिबिंब क्या होगा, 8.5 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। प्रकृति हमने निकाल लिया कि प्रकृति क्या हो रहा है, ये जो प्रतिबिंब है क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो भी के मान से आपको दो चीज़ें पता चलेगा, एक क्या स्थिति पता चलेगा, एक हमारा प्रकृति पता चलेगा। यहाँ पे साइज निकालना है तो साइज निकालने के लिए देखिएगा एक हमारा रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे फार्मूला होता है यम बराबर होता है -v/u बराबर होता है h-h। ये रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला होता है, यानी तीनों में क्या होता है, ये संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे रेखीय आवर्धन से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। जैसे देखिएगा -v/u बराबर हो जाएगा h' हमारा क्या हो जाएगा h, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो किसी भी दो को आपस में बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास v की वैल्यू, तो आप चाहे तो 60/7 का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -8.57 u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान हमारा -20 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -20 बराबर h' की वैल्यू हमें निकालना है, h की वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। देखिएगा इसका कोई आप चिन्ह मत लगाइएगा, h की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको क्या करना है, चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा अब हम इसमें गुणा करेंगे और इससे भाग करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा h' बराबर ये गुणा हो जाएगा 8.57 गुणे 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 20। और यहाँ पे सिंपली जब भाग करेंगे, जैसे 8.57 में 5 से गुणा करेंगे और 20 से जब भाग करेंगे तो आपका आंसर सिंपली आएगा 2.175 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.175, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन स्टूडेंट एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो भी का जो चिन्ह होता है, जैसे ये प्लस आता है माइनस आता है, तो प्लस बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है क्या है, आभासी बनेगा, माइनस बताता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। जबकि h' का अगर हमारा चिन्ह प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, देखिए h' यानी प्रतिबिंब की जो हमारा लंबाई होता है, अगर धनात्मक आता है, जैसे यहाँ पे देखिए धनात्मक आया है, तो जो प्रतिबिंब होता है क्या बनता है, सीधा बनता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्लस आएगा h' की वैल्यू तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और ये माइनस में आता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिएगा सीधा उल्टा भी क्या होता है, प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जब भी क्वेश्चन देता है तो पहले तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद से आपको क्या करना है, लास्ट में उत्तर डाल के लिखना है। आपको लास्ट में उत्तर डाल के लिखना है। चूँकि मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और यहीं पर क्या करता हूँ, इसका उत्तर लिखता हूँ। चूँकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लास्ट में क्या करना, उत्तर डालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से आपको लिखना है उत्तर। लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पे बन रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब 8.5 सेंटीमीटर दूर आभासी सीधा और कितना लंबा आया है, 2.175 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे लंबा बनेगा। यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जबकि प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 2.17। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब 8.57 सेंटीमीटर दूर आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं वस्तु से छोटा 2.175 बनेगा। तो ये आपको लाइन लिखना। अगर ये लाइन लिखेंगे तो यही लाइन क्या होता है, एग्जामिनर चेक करता है और यहाँ पे उसे सही लगता है तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स क्या करता है, देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पता करेंगे कि कितनी दूरी पे बन रहा है, आभासी बन रहा है कि सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट
क्या होता है हर एक प्रश्न पे लगेगा, थोड़ा सा उसमें बदल जाता है, जैसे लेंस वाले प्रश्न में चिन्ह थोड़ा सा बदलते हैं। तो पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर डिटेल में कराया, तो उसको देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे चलिए 2 प्रश्न अभी हुआ, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं फ्री में लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैराथन क्लासेज भी आपके लिए चलाऊंगा, और मैं क्या करूँगा फ्री में PDF नोट दूंगा। इसके पहले आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट बना हुआ है कि 2022 में मैंने क्या किया था, बच्चों को तैयारी कराया था, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं 90%, 91%, 95% इस चैनल से पढ़ के लाए हैं। तो आपका भी नंबर 90% से ऊपर आ सकता है। बस इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, चूँकि PDF नोट वहीं पर सेंड किया जाता है। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुन, हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 भी आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कांच का अपूर्णांक 1.5 है। चलिए हम लिख लेते हैं, अपूर्णांक को हम दिखाते हैं n से। n का मान हमको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। कह रहा है y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी VA जो चाल दिया हुआ है एयर में कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कह रहे कांच में प्रकाश की चाल बताइए, यानी हमसे क्या कर रहा है, ये VG का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला होता है, आपको याद रखना कि अपूर्णांक n बराबर होता है, यहाँ पे देखिएगा आपका होता है फार्मूला VA बट्टा क्या होता है आपका VG होता है। देखिए यहाँ पे अगर निर्वात की बात करता है तो यहाँ पे n बराबर क्या होता है C/V होता है। ये भी फार्मूला याद रखिएगा, कहीं निर्वात देता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे होता है C/V। C क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पे n की वैल्यू हमको दिया है 1.5 बराबर, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 × 10⁸ बटा यहाँ पे VG का मान हमें ज्ञात करना है, तो VG को हम वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.5 × VG बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये गुणा के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी VG बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1 क्या हो जाएगा 5। 10 हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ भी 10 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ भी 10 से गुणा करते हैं। तो VG बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, गुणे 10⁻ कितना रहेगा 8, यहाँ से 10 हट जाएगा, ये 15 दूना आपका हो जाएगा 30, यानी शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो VG बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 आया है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा उत्तर डाल के लिखिएगा, अतः कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ पे आप लिखिएगा उत्तर डाल के काले कलम से कि अतः कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की यहाँ पे लिखेंगे चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अगर ऐसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखते हैं, जो नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट में आप क्या करते हैं आंसर लिखते हैं, तो एग्जामिनर क्या होता है काफ़ी खुश होता है और काफ़ी अच्छा नंबर आपको देता है। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न का सोल्यूशन कैसे करते हैं। इसमें टॉप 5 प्रश्न लिया हूँ, अभी एक और प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर का सोल्यूशन कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ, कह रहा है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में, 1 मीटर लंबा यानी L का मान हमको दिया हुआ है 1 मीटर, और क्या कह रहा है विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रहा है, यानी धारा I का मान दिया है 2.0 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर दिया हुआ है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं B से, यानी हमको B का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए इसी को आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन एम्पियर पे -1 मीटर पे क्या हो जाएगा -1। ये क्या बताता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी पूछता है, तो क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ला भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे, मात्रक भी कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। न्यूटन प्रति एम्पियर बोलिए या इसको बोल सकते हैं टेस्ला बोल सकते हैं, क्लियर है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, इसलिए क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी मैं लिख देता हूं एक क्या होता है वेबर प्रति, यहाँ पे होता है मीटर स्क्वायर, एक हमारा क्या होता है टेस्ला होता है, एक हमारा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 3 इसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का 3 मात्रक। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, घुमा फिरा के क्या करता है पूछ देता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए देखिए क्या करना है,
हमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पे रखा गया, यानी थीटा की वैल्यू हमको दिया गया है 30 अंश। क्लियर है। तो कह रहे हैं चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए, यानी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे जो फार्मूला होता है आपको याद रखना है, चुंबकीय बल के लिए फार्मूला होता है एफ बराबर होता है IBL साइन थीटा। ये क्या होता है, आपका सूत्र होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक कंडीशन यहाँ पे देता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए थीटा का मान 30 अंश दिया है, कहीं कहीं कंडीशन दे देता है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है, कहीं कहीं लंबवत देता है। तो समांतर के लिए थीटा का मान याद रखिएगा, समांतर के लिए थीटा का मान आपका क्या होता है, 0 अंश होता है समांतर के लिए। अगर समांतर कंडीशन में देता है तो आपका क्या होता है, 0 अंश लेता है। अगर लंबवत देता है, लंबवत दे देगा तो क्या करेंगे, 90 अंश लेते हैं। अगर मान आपको दे देता है तो 30 अंश भरेंगे। ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न में तीनों कंडीशन दे देता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बस आपको थीटा की जगह पर क्या करना है, वैल्यू को चेंज कर लेना है। चलिए यहाँ पे वैल्यू को भरते हैं। तो एफ बराबर आई की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। बी के मान कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है। गुण एल की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 1 मीटर है। साइन थीटा के जगह पे 30 अंश का उपयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ बराबर, पहले इसका गुणा कीजिए तो ये देखिएगा 25 दूना 50 होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 5 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी हो जाएगा 5/2, भाग करेंगे तो आपका आएगा 2.5, ये न्यूटन हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, लास्ट में लिखना है। अतः यहाँ पे क्या है लिखेंगे, यहाँ पे चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, अतः चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल 2.5 न्यूटन है। ठीक है ना। इस पॉइंट को लिखेंगे, लास्ट में लिखते हैं, काला कलम से उत्तरदार के लिखते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलता है। चूंकि एग्जामिनर ये सब पॉइंट क्या करता है, चेक करता है। तो यही हमारा था प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या दिया आप पहले लिख लीजिए, जो आपसे पूछा उसको क्वेश्चन मार्क बनाइए। फार्मूला आपको समझना है, सोचना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हमारा फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, चाहे वो प्रकाश का हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे चुंबक का हो, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुन, हमारे सामने प्रश्न नंबर 5 आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार इस प्रश्न को पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी इस प्रश्न में कर देता है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या चेंज कर देता है। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच परिणामी का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध क्या करना, हमें ज्ञात करना। तो सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करना है, जो भी प्रतिरोध दिया जाएगा उसको क्या करना, आपको मानना है। जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको R1 मान लीजिएगा, इसको R2 मान लीजिएगा, इसको R3 मान लीजिएगा, और इसको क्या कीजिएगा, आप R4 मान लीजिए। ठीक है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ से चाहे तो आप मान सकते हैं R1, R2, R3, R4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मानने से फायदा ये होता है कि हमको लिखने में आसानी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि प्रश्न सॉल्व कर रहा है बट वो लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं कि माना, यहाँ पे लिखते हैं माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम, और यहाँ पे लिखते हैं कि R4 बराबर हमारा कितना है 9 ओम है। ये सिंपली हम लिख लेंगे, हम माने हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब इस तार में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे है, तो श्रेणी क्रम होता है यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। देखिएगा, इसका जो दूसरा सिरा इसके पहले से जुड़ा है, इसका जो दूसरा सिरा इसके पहले से जुड़ा है, तो ये जो क्रम होता है हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। यहाँ पे इजीली समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि चूंकि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिंपली है, आसानी से लिख सकते हैं, जुड़े हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों क्या हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं कि R'। इसके तुल्य प्रतिरोध क्या करते हैं, R' मानते हैं। तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे श्रेणी क्रम के लिए, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, R' की जो वैल्यू हो जाएगा 2 + 3 + 4, यानी R' की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 कितना हो जाएगा 9 ओम। R' की वैल्यू कितना हो गया 9 ओम। यानी ये टोटली को जोड़ के हमने क्या किया, एक यहाँ पे तार बना दिया है। जैसे तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, इनका तुल्य प्रतिरोध आया है 9 ओम, तो एक तार बना दिया गया। अब फिगर हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिएगा, अब ये जो फिगर है ना हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ये जो फिगर है हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे देखिएगा, इसको सबको जोड़ के एक तार बना दिया गया है, तो ये सिंपली देख रहे हैं ना। अब हमारा फिगर इस तरह से हो गया। ये हमारा क्या है, R4 है, और हमारा क्या हो गया, ये R' हो गया। यानी तीनों को जोड़ के क्या किया, एक हम तार बना दिए। तो अब ये देखिएगा, ये और ये तार क्या है, आपस में क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का जो यहाँ पे नियम ये होता है, पहचान ये होता है, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह जुड़ा हुआ हो और दूसरा सिरा क्या हो, दूसरे जगह जुड़ा हुआ। मतलब एक बिंदु से क्या हुआ है, पहला सिरा जुड़ा हुआ हो और दूसरा सिरा क्या हुआ है, दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो उसी को बोला जाता है समांतर। देखिए, पहला एक जगह है और दूसरा एक जगह है, जबकि इसका पहला इसके दूसरे से जुड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम। तो ये देख रहे हैं, ये समांतर क्रम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि R4 तथा R' समांतर यहाँ पे लिखेंगे क्रम में जुड़े हैं। तो देखिएगा, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यानी 1/, इसको हम मान लेते हैं RAB का मतलब क्या हुआ, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, R'। यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा। फार्मूला आपका इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिएगा, आपका हो जाएगा 1/RAB बराबर 1/9 प्लस 1/ हमारा क्या हो जाएगा, 9। देखिए, ये भी हमारा क्या हुआ है, 9 दिया हुआ है, देख सकते हैं 9 दिया हुआ है। इस सबको जोड़े तो कितना आया है, 9। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RAB बराबर लसा आपका 9 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, और यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे चाहे उल्टा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, RAB बराबर हो जाएगा 9/2, भाग करेंगे तो 4.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नीचे आप लोग लिखेगा, अतः AB के बीच का परिणामी प्रतिरोध 4.5 ओम होगा। यहाँ पे नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेगा कि अतः A व B के बीच परिणामी प्रतिरोध 4.5 ओम होगा चाहे है। तो यही आपका आंसर होता है। तो लास्ट में आपको काम करना है, जब भी आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना है, जो भी आंसर आता है उसको जरूर लिखेगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, मैं बता देता हूँ कि इसी प्रश्न को कैसे घुमाता है। यहाँ पे देखिए, इसी प्रश्न को क्या करेगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा देगा। जैसे ऐसे नीचे लाएगा और यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक सिंपली क्या करेगा, बैटरी लगा देगा। तो जब बैटरी लगाएगा तो यहाँ पे लिखेगा इसका जो विभवांतर है क्या है, 10 वोल्ट है, और आपसे पूछ देगा कि परिपथ का धारा बताइए। परिपथ का क्या करना, आपको धारा बताना। आपसे पूछ सकता है कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा बताइए, 2 ओम के प्रतिरोध में क्या कीजिए, धारा बताइए। तो ये आप जानते हैं कि I बराबर फार्मूला हमारा होता है V/R होता है। तो हमारे पास R की वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, इसी प्रकार जैसे ये R की वैल्यू हम निकालें, RAB की वैल्यू वैसे हम निकालेंगे, और यहाँ पे विभवांतर दिया रहता है तो धारा का मान हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में भी हमें क्या करना होता है, तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। लेकिन देखिएगा, इस में बता दूं, ये मेरा जो वीडियो है आंकिक प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 का वीडियो। अभी मैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को कराया हूँ, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं लेके आऊँगा पार्ट 2। उसमें मैं बड़े बड़े प्रश्नों को कराऊंगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। अधिकतर जो फिगर वाले प्रश्न उसको मैं उसमें सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं, इस वीडियो को प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट में बताते हैं कि हाँ सर प्रश्न हमें समझ में आया, इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको क्या करना, अधिक से अधिक कमेंट करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे भी खुशी हो, और मैं क्या करूँ, नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँ। अगर मेरा पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक भी अंकिक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया। और मैंने विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिया है, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है 2023 में। इसका क्या है, 80-90% चांस है कि ऐसे ही हमारे बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे। तो उस वीडियो को लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखिएगा, विज्ञान में आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।